जो ईंट दीवार के योग्य होगी वह चाहे जहाँ पड़ी हो एक दिन अवश्य उठा ली जाएगी। नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से एक नए वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ वीडियो हिंदी के डाले थे और अब मैंने जीएस की श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने 4 वीडियो आपको दिए हैं, जिसमें भारत का एक परिचय, नंबर 2 हमारा सौर मंडल, नंबर 3 भारत की जनगणना और नंबर 4 भारत के पड़ोसी देश। तो यह 4 वीडियो मैंने आपको दे रखा है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हैं, आपको हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर करेंगे। आइए देखते हैं, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। तो विश्व लेवल पर जो चीज़ें सबसे बड़ी हैं, जो चीज़ें सबसे छोटी हैं, जो चीज़ें सबसे लंबी हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के मैं श्रृंखला के 5वें वीडियो में आया हुआ हूँ। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नंबर 2, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वह है अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील में पड़ती है, और यह ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में ब्राज़ील एक देश है और उसी देश में अमेजन नदी पड़ती है। यह सबसे चौड़ी है, अमेजन चौड़ी है और नील नदी क्या है, ये सबसे लंबी है। तीसरा क्वेश्चन आपका है विश्व की सबसे छोटी नदी। तो विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वह है डी नदी। क्या नाम है? डी नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है, डी नदी। तो अगर थोड़ा सा एक बार एक कॉन्सेप्ट रखेंगे तो देखिए, यह जो लंबी नदी है, लंबी नदी नील नदी, चौड़ी नदी अमेजन। अब देखिए अमेजन बड़ा लिखा है, अमेजन 4 वर्ड हैं, और यहाँ देखिए सबसे छोटी तो सिर्फ डी। तो देखिए सबसे छोटा डी, सबसे छोटी नदी अमेजन, सबसे बड़ा यह चौड़ी नदी, और मान लीजिए सबसे लंबी की बात की जा रही है तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। कौन सी नदी ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है या व्यस्त रहती है? तो राइन नदी है, जो कि जर्मनी की है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ी झील। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है यह कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, जो कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। वैसे भी जानते हैं रूस जो है क्षेत्रफल में विश्व में नंबर 1 है। रूस जो है क्षेत्रफल में विश्व में नंबर 1 है, और उसमें यह जो बड़ी झील है, यह झील सबसे बड़ी है। कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला है सबसे गहरी झील। तो सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है, यह साइबेरिया रूस में पड़ती है। अगला देखिएगा, सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की झील। सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की झील, तो सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की झील जो है वह है सुपीरियर झील। कौन सा है? सुपीरियर झील। 9वां क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी खारे जल की झील। सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर झील। कौन है? कैस्पियन सागर झील, रूस में। अभी आपने देखा है यह सबसे बड़ी भी है और सबसे ज़्यादा खारा भी है।
दोनों का वही है, मतलब आंसर वही है। इसकी दो विशेषता है, यह सबसे बड़ी झील भी है और सबसे खारी झील भी है। तो ये दोनों उत्तर आपके एक ही हैं। अगला देखिएगा, झील के अंदर झील, कौन सा झील ऐसा है जो झील के अंदर है? तो मेनीटू झील जो है कनाडा में है, यह झील के अंदर झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील मतलब विश्व में कौन सी झील ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? तो टिटिकाका झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है टिटिकाका झील। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु, पृथ्वी पर सबसे निचला निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत सागर, या उसी को कुछ दूसरे शब्दों कहें, पृथ्वी पर सबसे निचली झील मृत सागर। तो ये चाहे बिंदु पूछे चाहे झील पूछे, आपका उत्तर क्या होगा? मृत सागर ही होगा। महासागर में सबसे निचला बिंदु, महासागर में ध्यान दीजिए, किसी बात में महासागर में सबसे निचला बिंदु जो है वह मैरियाना ट्रेंच है। तो मैरियाना ट्रेंच जो है यह सबसे निम्नतम बिंदु है महासागरों में। सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के हम लोग सदस्य हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो आइए देखते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा या गहरा जो महासागर है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा पूछा जाए तब भी प्रशांत आपका उत्तर होगा, और सबसे गहरा पूछा जाए तब भी आपका उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर। बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। अब देखिए, सबसे बड़ा सागर, ध्यान दीजिए यहाँ पे महासागर, यहाँ पे सागर की बात हो रही है, महा नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ा सागर तो दक्षिणी चीन सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर चर्चा होती रहती है। दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर, सबसे विशाल उपसागर, तो सबसे विशाल उपसागर जो है हडसन उपसागर है। कौन है? हडसन। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस। अगला है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में, तो बहुत फेमस, सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटा देश जनसंख्या में, तो देखिए छोटे में दोनों जगह वेटिकन सिटी आ रहा है, पोप का नगर है, पोप यहाँ रहते हैं। तो देखिए सबसे सबसे छोटा देश जो है जनसंख्या में वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल में भी वेटिकन सिटी है। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बड़ा पूछे तो रूस आता है, जनसंख्या में बड़ा पूछे तो चीन आता है। यहाँ पर जनसंख्या में वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी, छोटे में। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश, तो सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश है, कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है जिब्राल्टर है। कौन है? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा देशों से अपना सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है चाइना है, चीन, जो 13 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। मतलब चीन ऐसा देश है जिसके साथ 13 देश बॉर्डर पर लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक महासागर पर पड़ता है या आर्कटिक महासागर में पड़ता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह, देखिए यहाँ पे द्वीप की बात हो रही है, यहाँ पर द्वीप समूह की बात हो रही है। तो देखिए सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह है आपका इंडोनेशिया। ये द्वीपों का समूह है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो द्वीप, द्वीप समूह और प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप जो है वह है अरब प्रायद्वीप। कौन है? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ना माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र ये चाइना से निकल करके भारत से होते हुए आगे बढ़ती हैं। तो यह जो भारत में जो इसका भाग पड़ता है, वहीं पर माजुली द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र पर है। अगला देखिएगा, असम में पड़ता है। सबसे छोटा नदी द्वीप, तो देखिए सबसे बड़ा माजुली, सबसे छोटा उमानंदा। इनका जो सिचुएशन है, इनका जो स्थान है सेम है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और असम में ही है। तो मतलब एक ही, थोड़ा स्थान का चेंजिंग है। आप स्टेट में जाएंगे तो वही स्टेट पड़ेगा, नदी की बात करेंगे तो वही नदी पड़ेगी। ब्रह्मपुत्र नदी वही वही दोनों जगह वही है और असम में ही पड़ता है। बस ये माजुली द्वीप, उमानंदा, मान ली थोड़ा सा स्थान पे डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। ये क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। कहाँ पर है? भारत में है। भारत में कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीएड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरवन का डेल्टा है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और मान ली पश्चिम बंगाल सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, भारत में है। सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो जो सबसे ऊंचा बांध है वो है रोंगुस्की। रोंगुस्की जो कि तजाकिस्तान पड़ता है, यह सबसे ऊंचा बांध है। और अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, यह सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका सबसे लंबी पर्वतमाला। सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है। कौन है? एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे ऊंची पर्वतमाला, यहाँ लंबी की बात हो रही थी, यहाँ पर ऊंची की बात हो रही है। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वह अपना हिमालय, जो कि एशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर जो है वह आपका अंकोर वाट। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट। अगला देखिएगा, सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत, तो सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा जो कहाँ पड़ता है? दुबई में पड़ता है। अगला देखिएगा, सबसे ऊंचा पठार, तो ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है, जो कि कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद है, जो कि रियाद सऊदी अरब में पड़ता है। खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी सड़क सुरंग, सबसे बड़ी सड़क सुरंग, तो जो सबसे बड़ी सड़क सुरंग है वो सेंट गोथथाई, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सेंट गोथथाई, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी रेल सुरंग, सबसे बड़ी रेल सुरंग, तो सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वह सीकन रेल सुरंग है, जो कि जापान में पड़ता है। सीकन रेल सुरंग कहाँ पर पड़ता है? जापान पड़ता है। अगला आपका है, सबसे व्यस्त नहर, विश्व में सबसे व्यस्त नहर, तो विश्व में सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। कौन है? कील नहर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा या लंबा नहर,
तो विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तब भी सुएज नहर है, और सबसे लंबा पूछा जाए तब भी सुएज नहर है। तो विश्व का सबसे बड़ा नहर सुएज नहर, विश्व का सबसे लंबा नहर सुएज नहर। सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, उत्तरी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ध्यान दीजिए अभी तक विश्व विश्व की बात हो रही थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, गोबी है, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया एक देश है, मंगोलिया में यह गोबी रेगिस्तान पड़ता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह हमारा सहारा। अगला है सबसे लंबा जल डमरू मध्य, सबसे लंबा जल डमरू मध्य, तो विश्व में सबसे लंबा जल डमरू मध्य जो है तातार्स्की है। विश्व में सबसे लंबा जल डमरू मध्य क्या है? तातार्स्की। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो सबसे चौड़ा जो है डेविस, सबसे चौड़ा डेविस जल डमरू मध्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर करें। और आपके अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव हैं, तो वह भी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें, और आप अपने लक्ष्य पे ऐसे ही लगे रहें, निरंतर जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनको देखते रहें। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है, जो व्यक्ति धूर्त होता है, जो व्यक्ति धूर्त होता है वो मनुष्य हमेशा क्या करता है? अध्ययन का तिरस्कार करता है। वो आपको तमाम कमियां बताएगा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन रियल में जो व्यक्ति सरल होता है, जो व्यक्ति सरल होता है वह उसकी प्रशंसा करता है, वह उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। उसको जो भी मिल रहा है उसकी प्रशंसा करता है। और जो मनुष्य वास्तव में ज्ञानी पुरुष होता है वह उसका उपयोग करता है। वह प्रशंसा करे ना करे नो प्रॉब्लम, वो जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को लेकर के उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें आपसे मान लीजिए शेयर की जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो, पॉजिटिव में ले रहे हो, निगेटिव में ले रहे हो, और फिर आप उसको ले करके क्या अपने ज्ञान को आप बढ़ा रहे हो, तो क्या आप उसका उपयोग कर रहे हो। मतलब कि यह जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में जहां आप अगर मान लीजिए अपने पढ़ाई से दूर हैं, वहां पे एक छोटा सा जो प्रयास है, क्या यह प्रयास आपके लिए उपयोगी है? आपको इस शब्द पर, इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। फिर भी अंत में एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, हमको सुना, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।